कराची में रेवेन्यू रिकॉर्ड कटिंग का अनोखा मेगा स्कैंडल। कराची में घरों कमर्शियल प्लॉट्स के रिकॉर्ड में हेरफेर का स्कैंडल। महकमा एंटी करप्शन का महकमा रेवेन्यू के करप्ट अफराद के गिर्द घेरा तंग। महकमा रेवेन्यू के 9 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, कराची शहर की ज़मीनें सोन से महंगी हो चुकी हैं। इस वजह से ही कराची में चाइना कटिंग के बाद मुख्तलिफ कटिंग्स के स्कैंडल सामने आने लगे हैं। इस वक्त जो है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो ज़मीन की अलाटमेंट करता है, ज़मीन के मामलात को देखता है, उस महकमे में भी जो इंतहाई तहलकाखेज़ इंकशाफ हुआ कि महकमा रेवेन्यू के अफसरान ने भी ज़मीनों की सरकारी रिकॉर्ड में कटिंग करना शुरू कर दिए। इस कटिंग में वो शख्सियात शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर, जिनका घर भी जमशेद टाउन में था। उस घर को भी किसी और के नाम से अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद वज़ीरुल्लाह इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल की तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद में महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 9 अफसरान को ज़िम्मेदार ठहराया गया और इस मामले की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करके 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन को अरसाल की गई, जिसके बाद इस वक्त महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के रडार पर आ चुका है। इस हवाले से वज़ीरुल्लाह इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम के सेक्रेटरी शमीर खान भुट्टो ने एक ख़त जो महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन को अरसाल किया, उसमें तहलकाखेज़ इंकशाफ किए गए हैं कि कराची में मालकान के घर, कमर्शियल प्लाट और अफसरान के घरों को भी रिकॉर्ड में हेर फेर करके जो है उनका रिकॉर्ड तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन है मेगा करप्शन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वजह से मुकदमा ये जो सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसका जो फरियादी है वो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन जाहिद हुसैन मीरानी है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। इस तहकीकात में 3 अफसरान को जो है बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन अफसरान को गिरफ्तार किया गया है उन अफसरान में जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो प्लाटों की हेर फेर की है। इसके अलावा 6 अफसरान जो इस वक्त मफरूर हैं। 3 जो अफसरान महकमा रेवेन्यू के गिरफ्तार किए गए हैं उनका जो है रिमांड भी एंटी करप्शन कोर्ट से लिया गया है और इस वक्त लाकअप में है। बाकी 6 जो अफसरान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने बाज़ाब्ता तौर पर एंटी करप्शन कमेटी 1 जो है, जिसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह है, उन्होंने मंजूरी दी है। मंजूरी देने के बाद में महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने सूबे भर के जो एंटी करप्शन के अफसरान हैं उनसे भी मदद मांग ली है। बाकी जो 6 अफसरान इस वक्त कानून के शिकंजे में नहीं आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करने के हवाले से अहकामात दिए गए हैं ताकि दीगर जो अजला के एंटी करप्शन के अफसरान हैं वो भी इस असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने मुकदमा दर्ज किया है इनके लिए इनकी मावनत करें और इनकी मावनत करने के साथ साथ इनके इसका माली मददगार साबित हुए ताकि इंतज़ामी तौर पर जो इनको गिरफ्तार करने के हवाले से सपोर्ट करें ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के जो तहकीकाती अफसर हैं जाहिद हुसैन मीरानी, उनका कहना है कि ये अफसर मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्ड में हेर फेर की है, क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम आयद होता है तो लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन जो रिकॉर्ड उनको मौसूल हुआ है उस रिकॉर्ड में उन्होंने हेर फेर की है। 29 अफराद हैं जिनके घर जो है जमशेद टाउन में है, इसके अलावा गिजरी में, डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें खासतौर पर कई ऐसे अफसरान हैं उनके घर भी शामिल हैं। कई ऐसे अफराद जो जमशेद टाउन के इलाकों में रिहाइश पजीर थे लेकिन वो उनके घर मौजूद है, वो मुल्क से बाहर चले गए, उनके घर भी दीगर के नामों से अलाट कर दिए गए। इस तरह के 29 मुकदमात हैं। उन जो घरों के जो मालकान है, जो कमर्शियल जायदाद है या ज़ाती जायदाद है, उन अवल से उन मालकान को भी तलब किया गया है, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इब्तदाई तौर पर फरियाल तालपुर समेत 29 जो शख्सियात हैं उनके जिन घरों पर कब्जा करके उन घरों के दीगर नामों से अलर्ट कर दिया गया। इस मामले में 3 अफसरों को गिरफ्तार किया गया। 6 अफसर मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन की टीमें मुख्तलिफ इजला में छापे मार रही है। इनके नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के हवाले से भी महकमा एंटी करप्शन ने फैसला किया, क्योंकि 2 रोज़ छुट्टियों जैसे खत्म होगी पीर के रोज़ इनके नाम जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन की जानब से महकमा दाखिला को अरसाल किया जाएगा और महकमा दाखिला वफाक की वजारत को अरसाल करेगा, जिसके बाद इन 6 अफसरान जो मफरूर हैं उनके नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे ताकि वो राह फरार इख्तियार करके मुल्क से बाहर मफरूर न हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। फ्रेडी थाने के क्रैकर धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, आगा खान अस्पताल मुंतकिल। जख्मी एहलकारों में अरशद, आमिर और रियाज शामिल। शलवार कमीज पहने 2 अफराद के गुजरते हुए धमाका हुआ। हमले की CCTV फुटेज सिटी 21 को मौसूल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी मुअस्सर बनाने की हिदायत। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा बताइएगा। फ्रेडी थाने के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कल क्रैकर धमाका हुआ जिससे 3 अफराद जख्मी हुए। अपने कैमरामैन से बोलूँगी दिखाएं कि धमाका जो है वो
उस साइड जो है वो हुआ था और ये कहा जा रहा है ये थाने के जुरिस्डिक्शन में। वो जो दो लोग गुजर रहे हैं वहाँ से, ये नहीं पता कि उनके गुजरने के बाद हुआ है, अब चेक कर रहे हैं क्योंकि ये थाने की जुरिस्डिक्शन है, प्रीमिसेस थाने की है। और अगर इस साइड की दीवार मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये एहलकार जो खड़े हुए बताते हैं कि यहाँ से किसी ने क्रैकर धमाका जो है वो थाने के अंदर फेंका है। दीवार के उस साइड अकब से, पार्किंग वाली साइड से ये अंदर आया है, किसी ने फेंका है इसको। और जैसे ही वो दो अफराद यहाँ से गुजरे हैं उसके बाद ये धमाका, वो शलवार कमीज मलबूस थे क्योंकि थाने की हुदूद है, थाने के अंदर का मामला है। किसने फेंका था, क्यों फेंका था, किसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, ये ताहाल सामने नहीं आ सका है। और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये हाईरूफ जो थी सिंध पुलिस क्राइम सीन यूनिट की जो खड़ी रहती है थाने के अंदर, उस साइड खड़ी हुई थी और इससे इसके शीशे भी जो है वो बाकायदा तौर पर टूटे। इसमें 3 एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है, जिसके अंदर जो है वो तीनों, एक संतरी और 2 पुलिस कांस्टेबल शामिल है। तीनों एहलकारों को जो है वो पहले जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसके बाद इनको आगा खान अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि वाकया कल रात पेश आया है और किसने फेंका, किस मनसूबाबंदी के तहत फेंका, कुछ कहना है ये कबल अज़ वक्त होगा और पुलिस की जानिब से इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। अब BD की जो रिपोर्ट है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी। SSP साउथ महजूर अली का कहना है कि कोई जिम्मेदारी किसी की जाने से, किसी कालादम नज़ीम की जाने से कबूल की जाएगी या कुछ होगा ऐसी चीज़ तो ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो भी CTT के अंदर दर्ज होगा। लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से SSP साउथ महजूर अली ने खुद भी विजिट किया था और इस हवाले से तमाम तर चीज़ों की तहकीकात जो है वो कर रहे हैं क्योंकि पीढ़ी थाने के अंदर की हुदूद है, गेट इसका बाहर उस साइड है और ये गेट थाने के अंदर का मामला है कि यहाँ पर थाने के अंदर जो है ये क्रैकर जो है वो फेंका गया है। किसकी जाने से फेंका गया, किसने फेंका, कुछ सामने नहीं आ सका। मुख्तलिफ रूट्स की जो है वो CCTV फुटेजेस जो है वो पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है और चेक कर रही है आया कौन था ये जिसने ये मनसूबाबंदी की। वो 2 लोग जो गुजरते हैं जैसे ही उसके बाद ये धमाका अचानक से होता है। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि शलवार कमीज पहने 2 लोग गुजरे हैं, उसके बाद ये धमाका हुआ है। पहले ये लग रहा था कि उन्हीं लोगों ने धमाका किया, लेकिन फिलहाल SSP का कहना है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा जब तक जो है वो प्रॉपर जो है इसका CCTV का जो है वो रूट नहीं निकाला जाता। फिलहाल पुलिस ने मजीद इस हवाले से हाई प्रोफाइल जिस तरीके से हमने देखा है वाकया हुआ, इस पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। जी अनुषा जाफरी, हम देख रहे हैं कि CCTV फुटेज भी City 21 ने हासिल कर लिया है, तो CCTV फुटेज की मदद से किसी मुल्जिम की निशानदही हो सकी है अभी तक? CCTV फुटेज में मुल्जिम की निशानदही कैसे होगी क्योंकि समझ नहीं आ रहा फेंका किसने। उस दीवार से ये क्रैकर हमला आया है। बकौल यहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं वो 2 लोग जैसे ही गुजरते हैं उसके बाद ये क्रैकर हमला होता है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, फिर से यही आपको दोहरा रही हूँ, कहना कबल अज़ वक्त है कि किसने फेंका है, क्यों फेंका है, कुछ नहीं पता। पुलिस अब जब तक मुख्तलिफ रूट्स की CCTV नहीं निकाल लेती तब तक या कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर लेता तब तक कुछ सामने नहीं आ सकता। पुलिस अभी इस क्रैकर धमाके की तहकीकात कर रही है। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। नाकारा गाड़ियां चलाने वाले हो जाएं होशियार, गफलत से ड्राइविंग करने वालों की भी शामत। शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 1800 से ज़ायद गाड़ियों के चलान, 88 ड्राइवर गिरफ्तार, 195 गाड़ियां जब्त कर ली, 31 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना किया गया। 64 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी मुस्तरद। शर्जील इनाम मेमन का कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, देखिए सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट का जो है नाकारा गाड़ियों, अनफिट गाड़ियों और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है जारी है। इस क्रैकडाउन के दौरान 1856 गाड़ियों का चालान किया गया है और 88 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है। एलामिया के मुताबिक रोड चेकिंग कमेटी ने 4106 गाड़ियों की जाँच की है, जिनमें 195 गाड़ियाँ जब्त कर ली गई हैं और मजमूई तौर पे 31,32,000 से ज़ायद रुपए के इन पर जुर्माने आयद किए गए हैं। लापरवाही और गफलत बरतने पर ड्राइविंग के 192 केसेस, बगैर रूट परमिट चलने वाली 54 गाड़ियों को जब्त किया गया है। 49 गाड़ियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं था और 26 ड्राइवर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियां चला रहे थे। 98 गाड़ियों की हालत इंतहाई खराब थी और कार्रवाइयों के दौरान 64 गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट को मुस्तरद किया गया। इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि रोड से यकीनी बनाना है। ट्रांसपोर्ट कवानीन का सख्ती से नफाज हमारी अवलीन तरजीह है और इस तरह की जो अनफिट गाड़ियों और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पाकिस्तान की खवातीन की क़यादत में पहला फ़्लाइट ऑपरेशन।
जेरिस दनाता ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल खवातीन फ्लाइट ऑपरेशन के साथ तारीख रकम कर दी। खवातीन की टीम ने श्रीलंकन एयरलाइंस के A320 तैयारे का ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन बखूबी सर अंजाम दिया। इकदाम इंटरनेशनल वीमेंस डे से कबल अंजाम पाया। तर्जुमान के मुताबिक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया को तारीखी लम्हे का हिस्सा बनने पर फख्र है। हवाबाजी के शुबे में मज़ीद तरक्की और जिद्दत के फ़रोग के लिए पुरस्म है। आपको अपडेट करें, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पाकिस्तान की खवातीन की क़यादत में पहला फ़्लाइट ऑपरेशन। जेरिस दनाता ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल खवातीन फ़्लाइट ऑपरेशन के साथ तारीख रकम कर दी। खवातीन की टीम ने श्रीलंकन एयरलाइंस के A320 तैयारे का ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन बखूबी सर अंजाम दिया। शतरंज के तख्त पर जहानत की जंग, सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए आज 3 बजे रहे CD21 के साथ वज़ीर आला सिंध और शतरंज की चैंपियन महक मकबूल में होगा बड़ा मुकाबला। हिकमत अमली बेमुकाबला टैलेंट, क्या वज़ीर आला महक मलिक का मुकाबला कर पाएंगे? सरकारी स्कूल की तालिबा की बड़ी आजमाइश, क्या महक तारीख रकम करेगी? मुकाबला आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त नशर होगा। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे आजिज़ समाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, ये बड़ा आज दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में नौजवान की सलाहियत और वज़ीर आला की ज़हानत, इनका मुकाबला है। बुनियादी तौर पर इस मुकाबले का अंदाज़ा होगा शतरंज में। और महक मकबूल जो SMB गर्ल्स स्कूल की तालिबा हैं, इन्होंने हाल ही में यूथ कौमी चैंपियनशिप जीती है शतरंज की। इनसे मुकाबला करेंगे सिंध के होनहार वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। और ये मुकाबला आज दोपहर को वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसको बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के हामी भी इस मुकाबले में होंगे, महक मकबूल के हामी भी होंगे। अब देखना यह है कि वज़ीर आला सिंध जो इतने बड़े आला पाए के ओहदे पे मुकर्रर हैं, वो तालिबा महक मकबूल का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत माह रमज़ानुल मुबारक से कब्ल मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ एक्शन में आ गई। महकमा कीमत और रसद के अंदर मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जो 24 घंटे काम करेगा। असाद नोड़ियों की रिपोर्ट देखें। मुनाफाखोरों के दिन गिने जा चुके, अब मन मानी नहीं चलेगी। कीमतों में हेर फेर दिखाने वालों के खिलाफ सख्ती हो गई। सिंध हुकूमत ने रमजान से कबल मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। महकमा कीमत और रसद ने गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया। कराची में ऑनलाइन शिकायती कंट्रोल रूम कायम कर दिया, जहाँ शहरी व्हाट्सएप नंबर 03191560 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायती कंट्रोल रूम नीपा गुलशन इकबाल के करीब वाक़ है, जहां 24 घंटे अमला मौजूद रहेगा और फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। महकमा कीमत और रसद के हुकाम का कहना है कि मुनाफाखोरों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। भारी जुर्माने, मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना होगा। रमज़ानुल मुबारक से कबल रमज़ान की तैयारियां जारी। फलों, मशरूबात और समोसों, रोल की पट्टियों की मांग में इजाफा हो गया। ये पट्टियाँ कैसे तैयार होती हैं, जानते हैं अक्सा शेख से, जो कि इस वक्त राम स्वामी के इलाके में एक कारखाने में मौजूद हैं। बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान से पहले ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहां रमज़ान में एक तरफ फलों की और मशरूबात की और दीगर अशिया की ख़रीदारी में उनकी मांग में इजाफा हो जाता है, तो वहीं रोल की और समोसों की पट्टियों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कारखाने में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मांडा पट्टियाँ हैं, रोल और समोसों की पट्टियाँ तैयार की जा रही हैं। किस तरीके से ये तैयार होती हैं, इसमें कितना वक्त दरकार होता है। दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि ये जो रोल की और समोसों की पट्टियां हम बनाते हैं, ये किस तरीके से तैयार की जाती है? ये पहले आटा गूंदा जाता है मशीन के अंदर, फिर पेड़े बनते हैं, उसके बाद टिक्की बेली जाती है, फिर तेल लगता है, उसके बाद तवे पे आता मांडा। कितना वक्त लगता है इसको, और रमजान में ही सिर्फ इसकी मांग में ज्यादा इजाफा होता है या रेगुलर आपकी ये चीजें चलती रहती है? जी, हमारा तो रेगुलर ही है, होटलों का, दुकानों का काम है। बहरहाल रमजान में मांग ज्यादा बढ़ जाती है, ये कि 3 गुना ज्यादा हो जाता है रमजान में। कस्टमर्स यहीं से लेके जाते हैं या फिर आप दुकानों पर भी सप्लाई करते हैं? जी, हमारा बाहर का भी सप्लाई है, होटलों पे, दुकानों पे भी सप्लाई है, यहाँ से भी लेके जाते हैं। माशाल्लाह काम अच्छा है हमारा।
जी बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि रमज़ान में जो है इसकी मांग में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ख़रीदार आते हैं, इसकी ख़रीदारी करते हैं और ये रमज़ान की सौगात भी है कि लोग जो है ज़्यादातर रमज़ानों में समोसे, रोल खा के जो है अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। जी 3 मार्च को तमाम बैंक और मालियाती इदारे बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने ज़कात की कटौती के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। जी हाँ, छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 मार्च 2025 को बैंक और मालियाती इदारे आम लेन देन के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। बुनियादी वजह ये है कि ज़कात की कटौती के लिए तमाम बैंक और मालियाती इदारे 3 मार्च को बंद रहेंगे और यहाँ ये वजारत तकसीब गुरबत की जानिब से ज़कात के निसाब का ऐलान किया गया था। बैंक जो है वो 1,79,689 रुपए या उससे ज़ायद की रकम पर ज़कात की कटौती करेंगे। इसमें जो है बचत अकाउंट है, नफा और नुकसान क्लियरेंस अकाउंट जिसे कहता है, इस तरीके का अकाउंट पर जो है ज़कात की कटौती होगी और ज़कात की जो शरह है वो जो रकम मुख्तस की गई है उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात की कटौती होगी। जैसे कि तकरीबन 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में रखे हुए तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पर ज़कात की कटौती की जाएगी। साथ ही ये कहा कि बैंक माहिरीन ने जिन लोगों को ज़कात की कटौती नहीं करानी है तो उन्होंने वो पहले ही जो है वो एफिडेविट जमा करा दिया है कि वो खुद से ही ज़कात देंगे। जिन्होंने जो डिपॉजिट जमा कराए हैं और यानी कि अपनी जो वो ज़कात की कटौती खुद से करेंगे तो उनकी ज़कात कटौती नहीं होगी। बाकी जो TLS और मालियाती इदारों में जो अकाउंट है वहाँ से जो ये 1,80,000 से या उससे ज़ायद की रकम होगी, 2.5% के हिसाब से जो है ज़कात की कटौती की जाएगी। जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्टॉक मार्केट में 7 रोज के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,13,251 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए पटना स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी जो हफ्ता है वो मुस्बत रुझान देखा गया है। एक हफ्ते में एवरेज इंडेक्स में 450 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। इंडेक्स जो है बढ़कर 1,13,251 की सतह पर बंद हुआ है। कारोबारी हफ्ते में एवरेज इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,15,889 रही है जबकि कम तरीन सतह 1,11,857 रही है और स्टॉक मार्केट ने एक हफ्ते में 120 अरब रुपए मालियत का कारोबार किया गया है और स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दौरान 2 अरब 40 करोड़ शेयर के लेन देन किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 अरब रुपए इजाफे से 13,980 अरब रुपए तक पहुंच गई है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे कि जो डाटा आया था कि महंगाई की शरह हो गई, तरसीलात ज़र हो गई, उसको देखते हुए जो बेहतरी आई है। साथ ही जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उनके मालियाती नताइज बेहतर आने पर सरमायाकारों ने खरीदारी की है। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। 50 पैसे से 5 रुपये 31 पैसे तक कमी कर दी। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम की कीमत में होशरुबा कमी की जानी चाहिए थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्ताखार की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी आवाम की जेबों पर बोझ कम ना कर सकी। शहरियों ने कमी को नाकाफी कर हुकूमत ने 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 50 पैसे कमी से 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे कमी से 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे कमी से 168 रुपये 12 पैसे फी लीटर पर आ गया। जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे कमी से 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में पेट्रोल के अखराजात बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत कीमतों में वाज़ेह कमी लाए। इससे अच्छा होता, नहीं करते तो अच्छा होता, क्योंकि अगर रिलीफ दे रहे हैं तो उससे अच्छा है कि कम से कम 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है और उसके अलावा जो यूटिलिटी के जो भी सामान है वो भी उनको कम करनी चाहिए। कम से कम 250 तक होना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि अभी 255 या 56 चल रहा है ना, तो कम से कम 250 तक होना चाहिए। डीजल भी होना चाहिए। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल पंप पर इतलाक कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्ताखार, सिटी 20।